में किस तरह उसके पेर जमे और शुमाल में किस तरह जमे, वो सभी आपके सामने मिल जाएगा। देखिए, दक्कनी उर्दू में आगाज़ ही से मसनवियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। 10वीं सदी में हिजरी में मिराजी शमसुल इशाक ने एक मसनवी कौन सी लिखी? शहादतुल हकीकत लिखी थी, जिसमें तसव्वुफ़ यानी सूफ़ीपन के मसाइल मौजूद हैं और वो सवाल जवाब के अंदाज़ पर 2 मसनवियाँ और लिखी हैं। किसने? शमसुल इशाक ने लिखी हैं। 2 मसनवी लिखी हैं, जो एक खुशनामा और एक खुश लिखी हैं। 9वीं सदी में, यानी ये तो 10वीं सदी की बात हुई। अब 9वीं सदी में, यानी 9 पहले आएगा तो 9वीं सदी हिजरी में निज़ामी नामी यानी फ़खरुद्दीन निज़ामी, इनका नाम है पूरा फ़खरुद्दीन निज़ामी शायर ने मसनवी कदमराव कुदमराव लिखी। ये मसनवी अभी तक शायर नहीं हुई है। बाज़ लोग कहते हैं ये मसनवी तक शायर नहीं हुई है। उसका एक कलमी नुस्खा अंजुमन उर्दू पाकिस्तान में मौजूद है। फिर 10वीं सदी हिजरी के शुरू में सैयद शाह अशरफ बयानी ने एक मसनवी नौसरहार तसनीफ़ की थी। कौन सी मसनवी? नौसरहार लिखी थी। किसने? सैयद शाह अशरफ बयानी ने। 10वीं सदी में एक किसने लिखी थी? मिराजी शमसुल इशाक ने एक मसनवी लिखी थी। कौन सी? शहादतुल हकीकत। और दूसरी मसनवी 10वीं सदी में ही सैयद शाह अशरफ बयानी ने एक मसनवी नौसरहार लिखी थी। इसका एक कलमी नुस्खा हैदराबाद की एक लाइब्रेरी इदारा अदबियात उर्दू में मौजूद है। इसका भी एक कलमी नुस्खा कहाँ पर है? हैदराबाद में मौजूद है। इस मसनवी में हज़रत इमाम हुसैन की मुसीबतों का जिक्र किया गया है। इसी ज़माने में बुरहानुद्दीन जानव ने मसनवी इरशाद नाला, मसनवी वसीयतुल हादी, मसनवी हुज्जतुल बका, मसनवी नसीमुल कलाम वगैरह लिखी हैं। ठीक है, ये होगी 10वीं सदी की कहानी। अब आते हैं 11वीं सदी। 11वीं सदी हिजरी में बहुत ही अच्छी मसनवियाँ लिखी गई, बहुत ही अच्छी मसनवियाँ लिखी गई। बहुत ही अच्छी मसनवी लिखी गई। इसी से पता चल रहा है कि इस दौर में अच्छी मसनवियाँ लिखी गई होंगी। अब आगे पढ़ते हैं। इब्राहिम आदिल शाह सानी के ओहद में, इब्राहिम आदिल शाह सानी के ओहद में अब्दुल ने एक मसनवी इब्राहिम नामा लिखी। अब्दुल जो थे वो इब्राहिम आदिल शाह सानी के ज़माने में या इब्राहिम आदिल शाह सानी के दरबार में क्या थे? दरबारी शायर थे अब्दुल। तो अब्दुल ने एक मसनवी क्या लिखी? इब्राहिम नामा। इब्राहिम के ऊपर ही केवल कौन सी लिखी? इब्राहिम नामा, जिसमें बादशाह की ज़िंदगी के कुछ हालात और बयान किए गए हैं। फिर उसी के बाद मुल्ला वजही ने मसनवी कुतुब मुश्तरी भी इसी ज़माने में लिखी है। ये शायर कुतुब शाह दरबार के थे। ये कौन से? जब दक्कन में 2-3 कुछ साल हुकूमत करने के बाद 200 साल हुकूमत बताई जाती है कि कहीं कहीं 200 कहीं कहीं 300, तो 200 साल हुकूमत के बाद एक मसनद वहाँ उर्दू अदब की वहाँ पर तरक्की हुई है। फिर वहाँ पर वो 5 रियासतों में बढ़ गया। उसमें जो गोलकुंडा और बीजापुर 2 रियासतों ने उर्दू अदब में तरक्की करी। उर्दू अदब का उन्होंने बेड़ा उठाया। और बताया जाता है कि जो गोलकुंडा और जो बीजापुर, इन दोनों रियासत के बादशाहों में इतना मतलब उर्दू से लगाव था या इतना किसी चीज़ का लगाव था कि वो ख़ुद भी उर्दू में शायरी करते थे और जो उनके दरबारी शोरा थे उनसे भी उर्दू में शायरी करवाया करते थे। वो ख़ुद बादशाह ख़ुद उर्दू में शायरी करते थे। उनकी अहलिया तक उर्दू में शायरी किया करती थी। तो मतलब इतना उन्हें उर्दू का बहुत सवार था। तो कहा जाता है ये एक तो इनमें कुतुब शाही दौर था और एक आदिल शाही दौर। तो आदिल शाही दौर में अब्दुल ने एक मसनवी लिखी है, वो इब्राहिम नामा, और कुतुब शाही दौर में मुल्ला वजही ने लिखी है, जिस कुतुब मुश्तरी। फिर आगे है कि फिर कुतुब शाही दौर का है कि अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर गवासी था। एक कौन है? मुल्ला वजही, और एक कौन है? गवासी था। इसने 3 मसनवियाँ सैफुल मलूक, बदिउल जमाल और मसनवी तूतीनामा वगैरह लिखी हैं। फिर आगे है इसी ज़माने में, ये हमारी इसकी बात चल रही है दक्कन मसनवी। ठीक है, यह दक्कन मसनवी में उर्दू का आगाज़ और इर्तिका। ठीक है, तो इसी ज़माने में मुकीमी नामी एक शायर ने मसनवी चंद्र बदन मुहिमा लिखी, जिसमें एक हकीकी किस्सा बयान किया गया है। ये किसके दौर के थे? ये आदिल शाही दौर के थे। किसके दौर के थे? आदिल शाही दौर के। ठीक है, और इसके बाद है फिर मोहम्मद आदिल शाह सानी के ज़माने में नुसरती ने एक मसनवी गुलशन इश्क लिखी है, जिसमें कनौर मनोहर और मालती के इश्क की दास्तान बयान की गई है। फिर नेक्स्ट देखो कि इब्न नशाती की फूल बिन इसी ज़माने में लिखी गई है। ठीक है, इब्न नशाती गोलकुंडा के बाशिंदा और सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। लोग इनके नाम के आगे शेखुल मशाइख लगाया करते थे। ये गोलकुंडा के मशहूर शायरों में दूसरे नंबर पर आते हैं। कौन आते हैं? इब्न नशाती। ठीक है,
औरंगाबाद के शायरों में सिराज की बोस्तान ख़याल और लक्ष्मी नारायण शफ़ीक़ की तस्वीर जाना भी बहुत अहम मसनवियाँ हैं। औरंगाबाद के शायरों में कहाँ सिराज की, यानी जो सिराज शायर हैं उनकी कौन सी मसनवी है, बोस्तान ख़याल, और लक्ष्मी नारायण शफ़ी की कौन सी, तस्वीर जाना भी बहुत मशहूर है, काबिल ज़िक्र है। दक्कन में मसनवी का इर्द का 250 साल तक मुद्दत तक हावी है। 250 साल तक दक्कन में जो क्या हुआ है, मसनवी का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, इर्द का डेवलपमेंट। देखो दक्कन के चंद अहम मसनवी निगार कौन है, तो शाह मिराजी शमशुल इशाक़ हैं, ठीक है, अशरफ बयानी हैं, गवासी हैं, मुल्ला वजी हैं, फ़खरुद्दीन निज़ामी हैं, और भी बहुत ही शायर हैं। लेकिन हमने ये नहीं कि यही बस शायर हैं, बल्कि और भी बहुत से शायर गुज़रे हैं जिन्होंने उर्दू अदब में और उर्दू मसनवी में जो एक अपनी पहचान बनाई है, वो जो आने वाले ज़माने तक आने वाली नस्लें वो पहचान नहीं बना सकती, जो वो लोग अपनी पहचान बनाकर ख़ुद खाके ज़मीन हो गए।